सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। सो गाइस, आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक धमाका हुआ था जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। यहीं से टाइम शुरू हुआ, स्पेस क्रिएट हुआ और यूनिवर्स बना जिसमें हम सब रहते हैं। लेकिन एक सवाल हर साइंटिस्ट, फिलोसोफर और हर एक क्यूरियस इंसान ने कभी ना कभी ज़रूर सोचा है कि बिग बैंग से पहले क्या था। उस वक्त ना तो वक्त था ना जगह, फिर क्या था या कुछ था ही नहीं। सो बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक छोटी सी इन्फिनाइट सिंगुलैरिटी में था, बहुत छोटा सा, डेंस और अनइमेजिनेबली हॉट। फिर एकदम से एक एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन ये कोई नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं था। ये एक एक्सपांशन था जिसमें टाइम, स्पेस, एनर्जी और मैटर एक साथ क्रिएट हुए। एक सेकंड के भी बिलियन पार्ट में पूरा यूनिवर्स फैल गया। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहते हैं कि टाइम और स्पेस एक ही फैब्रिक का पार्ट है और ये फैब्रिक बना ही बिग बैंग के साथ है। तो अगर टाइम बिग बैंग के साथ शुरू हुआ तो बिफोर बिग बैंग बोलना ही गलत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बोले नॉर्थ पोल के ऊपर क्या है, जबकि वो ऑलरेडी हाईएस्ट पॉइंट है। मतलब पहले का कुछ था ही नहीं, क्योंकि पहले का कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन सब साइंटिस्ट इस बात से एग्री नहीं करते। एक और पॉपुलर आइडिया है जिसे कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी, जिसे कि हम लोगों ने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है। तो हो सकता है हमारे यूनिवर्स एक सिर्फ बबल हो और ऐसे अनेक बबल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हो। ये सब एक इन्फिनाइट मल्टीवर्स का पार्ट हो सकते हैं और बिग बैंग सिर्फ हमारे बबल का बर्थ मोमेंट था। तो बाकी बबल्स में अलग लॉज ऑफ फिजिक्स भी हो सकते हैं, कहीं पे ग्रेविटी अलग हो, कहीं पे टाइम अल्ट्रा फास्ट चले। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग फर्स्ट नहीं था और लास्ट भी नहीं होगा। उनका मानना है एक और थ्योरी पर जिसे कहते हैं द बिग बाउंस। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक दिन एक्सपांड होते होते रुक जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और फिर एक नया बिग बैंग के थ्रू दोबारा जन्म लेता है। ये प्रोसेस हो सकता है अनंत बार हो चुकी है और हो सकता है हम एक ऐसी साइकिल में जी रहे हो जिसकी कोई ट्रू बिगिनिंग या फिर कोई ट्रू एंड नहीं है। तो चलिए अब सबसे वाइल्ड आइडिया के बारे में बात करते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि नथिंगनेस भी एक्चुअली में नथिंग नहीं होती। वैक्यूम जो हमें खाली दिखता है वो भी फुल होता है इनविजिबल एनर्जी से। उसमें रैंडमली क्वांटम पार्टिकल्स अपीयर और डिसअपीयर करते रहते हैं। तो एक थ्योरी कहती है कि रैंडम एनर्जी फ्लक्चुएशंस हुए जिससे एक पूरा यूनिवर्स पॉपअप हो गया, बिल्कुल मैजिक जैसा, पर क्वांटम लेवल पर पॉसिबल है। तो चलिए इस चीज़ को एक स्पिरिचुअल एंगल से भी देखते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि साइंस से भी पहले कुछ था, एक हायर इंटेलिजेंस, एक क्रिएटर या कॉन्शियसनेस। ये आइडिया साइंस से नहीं, स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी से आता है। शायद हमारी रियलिटी सिर्फ एक सिमुलेशन हो या एक ड्रीम जिसमें हम फंसे हुए हैं, पर जब तक प्रूफ नहीं मिलता सब थ्योरीज ही है। तो आपको क्या लगता है बिग बैंग से पहले क्या हो सकता था, और इनमें से आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा सही लगी? तो कमेंट करके आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।